कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बनाकर छोड़ेगी। समझ में आया? कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा निकली तो भी मुकद्दर बना के छोड़ेगी। तो इसीलिए फेसबुक को है, वही बोल रहा है फेस करो किसको, बुक को। तो किताब का सामना कीजिए। ठीक है, आप सभी को परसेंटेज का क्लास 10 में स्वागत है। पिछले हमने 9th क्लास तक का अध्ययन कर लिया है, 9 क्लास आप लोग को मिल गया है। आज हम 10 क्लास में है परसेंटेज का 41 नंबर ये प्रश्न है। इससे पहले हम लोग ने 40 क्वेश्चन कर लिया है। अलग अलग टाइप का जो उभर रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रश्न की फूड पर 20% खर्च करता है और रेंट पर कितना करता है, 10% खर्च कर रहा है। फूड पर 20% और रेंट पे कितना परसेंट, 10% खर्च कर रहा है, यानी कितना परसेंट, 30% खर्च किया। शेष का परिवहन, बोल रहा है शेष का जो परिवहन 25%। ठीक है, शेष का परिवहन पर कितना 25% और दवा पर 15% खर्च करता है। शेष का परिवहन पर, यानी कि शेष अब आ गया। पहले कितना किया, 30 खर्चा किया, अब कितना बचा, 70 का अब शेष बच गया। तो शेष का परिवहन पर, यानी शेष का परिवहन पर 25% और दवा पर 15%, इतना हो रहा है। और फिर बोल रहा है इतना खर्चा होने के बाद जो बचा उसका शेष का कितना, अन्य पर 50% खर्च करता है। तो आय क्या है, तो आय इसका निकालना है। आय निकालने का सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, सॉल्यूशन यहां करेंगे। बचत कितना है, 4200 बचत है। और यहाँ पे देखिए फूड पर 20% और अन्य पर कितना 30% रेंट पर खर्च कर रहा है, यानी खर्च कितना किया, 70 यानी बचेगा। तो ऊपर 100 लिखेंगे, नीचे 70 होगा। कब, जब बचत को हम लिख के चलेंगे तब। ठीक है, दूसरा में बोल रहा है शेष का परिवहन पे कितना, 25 और 10 45, यानी कितना 25 और 5 10 और 40% है तो कितना होगा 60 खर्चा हुआ। 40 खर्च किया तो 60 बचा, तो इतना लिखेंगे। ठीक है, शेष का 50%, यानी कि 100 यहाँ है और यहाँ कितना है 50 है। अब ये जो कैलकुलेट होगा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, तो इसका आएगा आंसर 20,000 रुपया आएगा। ठीक है, क्या आएगा 20,000। तो ये क्या है, आंसर है। आय यानी कि कितना है, 20,000 रुपया आय है। 3 शून्य है नीचे, 1 2 3, तो 1 2 3 शून्य कर चला गया। 7 एकम 7 और 7 छक 42, यहां तक कट गया। 1 6 से 1 6 कट गया, ये चलिए ठीक है। अब देखिए 5 एकम 5 और 5 दूना कितना हो गया 10, तो 2 यहां लिखेंगे और कितना 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। यहाँ बचत इतना है, तो क्या बोल रहा है, अगर इसी को और हम बनाते हैं, क्या है, और हम बनाते हैं अलग मेथड से। अगर मान लीजिए कितना है, एक पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड अल्टरनेट मेथड से बनाते हैं। किसको लेकर, हम बचत को लिए तो इसको खर्च हुआ 70, तो यहाँ नीचे 70 लिखेंगे। और 30 खर्च हुआ तो 70 बचा, यहाँ खर्च हुआ 40 60 बचा, यहाँ खर्च हुआ 50 तो 50 बचा। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तब जब बचत को लेकर चलेंगे। तो अगर मान लीजिए हो सकता है कोई मानेगा कि कितना आय है, तो आय कितना मानेंगे, x मानेंगे। आय x मानेंगे, कितना बचत हो रहा है, तो 70 यहाँ लिखेंगे, 70/100। भैया x है, x आय है टोटल, और 30 खर्च किया, 30% खर्च किया, तो कितना परसेंट बचा, 70%। 70% यहाँ 70% को लिख सकते हैं 70/100। ठीक है, यहाँ 40% हुआ, तो बचा कितना यहाँ पे 60% बचा। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पे कितना 50% खर्च किया, कितना बचा, 50% बचत हुआ। ये है, अब इसको है, ये जो बच गया कितना, ये चूंकि बचत हो रहा है, इतना आय हुआ तो इतना 30% खर्च हुआ। को टोटल आय x है, उसका 30% क्या हो गया, 30% खर्च किया, तो बचत कितना हो गया 70। यहां फिर शेष का फिर आप 40% खर्च किया, तो शेष का अब कितना परसेंट बचा,
बचा कितना 60, ठीक है। अब शेष का 50% खर्च कर, तो 50% ये क्या हो रहा है, बचत निकल रहा है। तो बचत के बराबर दिया हुआ यहाँ पे बचत क्या है, 4200 बराबर में दिया हुआ है। इसी को जब हम बराबर के ये साइड हम कैलकुलेशन करेंगे तो यही इक्वेशन आएगा। यहाँ पे आएगा 100 और नीचे आएगा 70, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ आएगा 60, यहाँ आएगा 100, ऊपर आएगा, नीचे आएगा 50। तो यही इसी कैलकुलेशन का जो है ये वाला फॉर्मेट अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बचत को लेके चलें तो उल्टा हो जाएगा, 100 को ऊपर रखेंगे, 70 को नीचे, 100 को ऊपर, 60 को नीचे, 100 को ऊपर, 50 को नीचे। अगर पहला स्टेप में चले तो बचत को लेके, और मान लीजिए अगर ये चलते हैं, मान लीजिए आय एक्स है, माना आय बराबर एक्स, तो माना आय एक्स है तो एक्स को लेके चलेंगे बचत के रूप फॉर्म में, तो इतना हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 20 आंसर आ जाएगा, 20,000, ठीक है। तो या तो आप इससे चले या तो इससे चले, बचत को लीजिए और कितना खर्च हुआ 70, तो 70 नीचे लिखिए, 100 ऊपर, 25 और 15 40 खर्च हो गया, 60 बचा, चलिए ठीक है। 50 खर्च किया, 50 बचा, 100 में 50 खर्च किया, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्या हो गया, टोटल आय, यानी कि इसका मतलब ये है, ये इतना बचत हुआ, ये इतना बचत हुआ, ये इतना बचत हुआ, ये इतना बचत हुआ, इतना खर्च किया और ये बचत हुआ, जोड़ देंगे तो कितना होगा, पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, आय निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी का लैंग्वेज के रूप में आगे का प्रश्न है। डेली 5 क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारा मैथ्स क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। 42 नंबर ये है हमारा क्वेश्चन। ये है एक व्यक्ति, क्या है, एक व्यक्ति अपने आय का, ये जो है एक व्यक्ति अपने आय का 10% किस पे, भोजन, ठीक है, 10% भोजन और 20% किस पे, किराए पे। उसी जो अभी पिछली क्वेश्चन किए थे उसी क्वेश्चन का फॉर्मेट पे है, खाली लैंग्वेज कर लिख रहे हैं। भोजन पे 10% भोजन पर 10% भोजन पर 20% किराए पर क्या करता है, किराए पर खर्च करता है, ठीक है, किराए पे खर्च करता है। आप बोल रहा है शेष, क्या है, शेष का कितना, शेष का 20% क्या है, परिवहन, शेष का 20% क्या है, परिवहन पर खर्च करता है। शेष का 20% परिवहन पर खर्च, ठीक है। और शेष का, ये यहां शेष आया तो शेष का 20% परिवहन पर, और बोल रहा है 10% दवा पर, क्या है, 10% दवा पर खर्च करता है, खर्च करता है। और जो है, और शेष का 30%, शेष का 3% अन्य चीजों में खर्च करता है, अन्य चीजों में क्या करता है, खर्च करता है, तथा बचत जो है 34,300 34,300 रुपया है। तो आय बराबर क्या, ठीक है। थोड़ा सा मैं बोर्ड पे देखता हूं कि कहां तक ये दिख रहा है। कटा नहीं है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा कट रहा था तो मैं एडजस्ट करता हूं। 42 नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 42, ठीक है, 42 ये क्वेश्चन नंबर है। तो ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति का जो आय है वो 10% भोजन पे, 10% भोजन पे और 20% क्या करता है, किराए पे, यानी टोटल कितना खर्च किया, 30 खर्च किया।
तो बचा कितना 70। अब 70 रुपया का, अब 70 बचा तो शेष का 20% किस पे, परिवहन पर खर्च करता है, ठीक है, और 10% दवा पर खर्चा करता है। और शेष का शेष का तो वो कॉन्सेप्ट है, शेष का 30% अन्न पे खर्च करता है और बचत बोल रहा है इतना है। तो आप जो बताइए, पहला है कुल आय क्या है, तो पहला है क्वेश्चन कुल आय बराबर क्या, कुल आय बराबर क्या, ठीक है। पहला है क्वेश्चन आय बराबर क्या है, ठीक है। पहला है क्वेश्चन आय पर क्या, कुल आय कितना है। तो हम आपको बताए थे, अगर मान लीजिए आपको बचत लेकर चलना है तो पहले बचत को लिखिए और जितना बचता है उसको क्या करना है, इंटरचेंज करते हुए हमको लिखना है। तो आय पहला क्वेश्चन तो ये बहुत सारा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कुल आय कितना है। दूसरा है कि भोजन पे कितना खर्च किया, अगर हम ये निकालना चाहेंगे कि भोजन पर आखिर हम कितना खर्च किए, भोजन पर कितना खर्च, ठीक है, ये है भोजन पे कितना खर्च, ये भोजन पे क्या है कितना खर्च है, कि भोजन पे कितना खर्च किए, भोजन पे क्या हो रहा है कितना खर्च हो रहा है। कि भोजन पे मेरा कितना खर्च हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि रेंट पे कितना खर्च हुआ, रेंट पर कितना खर्च, ठीक है, रेंट पर कितना खर्च किए। चौथा क्वेश्चन जो मेरा है परिवहन पर, ये है परिवहन, कि परिवहन पर कितना खर्च किए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि दवा पर कितना खर्च किए, दवा पर कितना खर्च किए। और छठा क्वेश्चन जो है कि अदर पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है, दवा हो गया। उसके बाद देखिए अदर पर कितना खर्च किए, ठीक है, ये बोल रहा अदर पर कितना खर्च किए। आय कितना है, पहला क्वेश्चन ये निकालना है, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां, यानी एक प्रश्न, दो प्रश्न, 3 4 5 6 7, टोटल इसमें कितना 7 प्रश्न का आंसर देना है। तो एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पर और 20% किराए पे खर्च करता है, तो बचा कितना 70 बचा, शेष कितना बचा 70। तो शेष का परिवहन पे, ये परिवहन पे खर्च करता है 20% और 10% दवा पर, यानी शेष का कितना, यानी 70% बचा। 70% में 70% का 20% परिवहन पे और 10% दवा पे खर्च करता है। और फिर बोल रहा है कुछ बचा खर्च करने के बाद, तो शेष बचा, कुछ ना कुछ शेष बचा होगा। शेष का 30% अन्य चीजों पे खर्च करता है, तो बोल रहा है बचत इतना है। तो पहला है आय कितना होगा, पहला का उत्तर हम देंगे आय बराबर क्या। तो आय निकालने के लिए हमने बताया था कि पहले क्या करेंगे, बचत से करेंगे, 3400 ये हो गया बचत। अब क्या है कि ये मान लीजिए 10% भोजन पे और 30% क्या कर रहा है, 10% भोजन पे और 20% किराए पे, तो खर्च कितना किया, खर्च यानी कि 30 किया, तो बचा कितना 70। तो क्या बताएं, तो 100 ऊपर और नीचे कितना होगा 70। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए उसके बाद बोल रहा है शेष का, अब बोल रहा है शेष का, ये इतना खर्च किया तो इतना बचा ना, इतना शेष बचा ना। अब बोल रहा है शेष का, यानी इतना का, शेष का 20% और 10% दवा पर, तो खर्च कितना किया, यहाँ 20 और 10 खर्च किया, कितना बचा 70, यानी 70 यहाँ बचा, तो यहाँ भी लिखेंगे 100/70, ठीक है। आप कैलकुलेट करें, यहाँ पे शेष का 30% क्या किया, शेष का 30% अन्य दवाओं पे खर्च किया, तो यहाँ भी क्या होगा 100/70, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन के बाद आएगा 10 जीरो और से 4 शून्य अलग से, ठीक है। तो ये हो गया आय, यानी कि आय कितना हो गया, आय इतना हो गया। देख लेता हूं बोर्ड पे एक बार दिख रहा है या नहीं। चलिए बहुत अच्छा चीज दिख रहा है। पहला है कि आय कितना है, तो आय इतना हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालना है, पहला था कि कुल आय क्या है, आय हो गया। दूसरा भोजन पर कितना खर्च है, भोजन पर कितना खर्च किया, भोजन क्या ये है कि भोजन पे खर्च है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि भोजन पर खर्च क्या है, भोजन पर कितना खर्च किया,
ये क्या क्या भोजन पे कितना खर्च किया ये निकालना है। खर्च कैसे निकालेंगे? तो टोटल आय कितना है, टोटल आय मेरा इतना है ना, टोटल आय इतना है। जब एग्जाम में मान लीजिए दिया होगा इस तरह का क्वेश्चन और पूछेगा टोटल आय नहीं पूछेगा, पूछेगा कि भोजन भोजन पर कितना खर्च किए, नहीं समझे, भोजन पर कितना खर्च किए, तो कुछ नहीं करना है, यहां तक का सेम स्टेप करना है। 34300 यहां तक लिखेंगे, 70 यानी 100/70, फिर यहाँ 100/70 होगा और यहां तक होगा 100/70, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि भोजन पे खर्च कितना किया, 10% खर्च किया, तो इतना का कितना 10% खर्च किया, तो ये 100% बराबर, तो ये भोजन पे खर्च निकल जाएगा। अब भोजन पे खर्च करने का कैलकुलेशन कितना है यहाँ पे, तो जो भी कैलकुलेशन होगा ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, अब दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, रेंट पर कितना खर्च किया, क्या है RENT, रेंट पर खर्च। सिर्फ तरीका सीखे कैसे निकालना है रेंट पर का। कभी एग्जाम में ये पूछे कि केवल पूछ देगा कि रेंट पर कितना खर्च हुआ, तो रेंट पे कितना खर्च हुआ कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे इसी तरह 343 यहाँ लिखेंगे और इस यहाँ तक सेम स्टेप रहेगा। मान लीजिए कि एग्जाम में केवल यही पूछा, ठीक है, तो ये लिख देंगे, इतना है, इतना का क्या बोल रहा है रेंट पे, तो रेंट की कितना है, यहाँ भोजन पर 10%, तो 10/100 लिखे, भोजन पर कितना खर्च किया 20/100, तो यहाँ 20/100 लिखेंगे। अब जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, आंसर है। तीसरा नंबर हो गया परिवहन, और ये हो गया चौथा नंबर पे क्या है, परिवहन। रेंट के बाद है परिवहन, परिवहन पर कितना खर्च किया। थोड़ा सा आंख में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। अब क्या है परिवहन पे खर्च ये है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन जब परिवहन में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसका अलग तरीका देखिए। 34300 यहाँ था है, और ये 100/70, और ये 100 कितना है 70 है, और ये 100 कितना है 70 है, यहां तक हो गया। अब क्या बोल रहा है सो देखिए, ठीक है, अब क्या हो गया कि ये मान लीजिए 20% और ये है 10%, ये है 20%, टोटल कितना परसेंट है 30% खर्च किया, तो बचा कितना परसेंट, इसका 70% बचा होगा। ठीक है, यहां तक काम कर लिए। अब आए परिवहन पर, तो परिवहन पे खर्च किए 70%, यहां तो बच गया शेष का 30% खर्च किया, तो यहाँ कितना होगा 70%। अब आए परिवहन पे 20%, तो यहाँ क्या कर देंगे 20% यहाँ भी लिख देंगे। अब 20% निकालना है, तो ये 20% करके जो भी आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। तीसरा नंबर का ये चौथा नंबर हो गया। थोड़ा सा आय को हम मिटाते हैं आय वाला प्रश्न पे, ठीक है, आय वाला चौथा हो गया आय। अब मान लीजिए दवा पे निकालना रहेगा कि दवा पे कितना खर्च किया, 5वें नंबर पे है। मान लीजिए दवा पर कितना खर्च किया, तो सेम यहां तक जाएंगे। दवा कहाँ है मेरा, दवा यहाँ है, ठीक है, तो दवा यहाँ है, तो इसको क्या करेंगे 30% खर्च कर लिया, यहां तक जो है 30% खर्च किया, तो 30% खर्च किया तो बचा कितना 70% है इसका। अब निकालना है परिवहन पे नहीं, अब निकालना है दवा पे, तो इसका कितना लिखेंगे 10% लिखेंगे, ठीक है, और यहां से जो कैलकुलेट करके वो करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, चूंकि एक लेंथी प्रोसेस का क्वेश्चन था, हमें अगर डायरेक्ट ये पूछेगा तो ऐसे कैसे निकालेंगे। आप क्या बोल रहा है शेष पर, और अन्य पे बताइए कि अन्य पे कितना खर्च किया, तो अन्य पे खर्च करने के लिए क्या करेंगे, सो देखिए यहां तक आना है हमको, यहां तक आना है, तो यहाँ 30 खर्चा हो गया, तो बचा कितना 70, यहां से फिर यहां आना है, यहां से यहां भी आना है, तो यहाँ कितना खर्च कर लिया, यहां भी 30 खर्चा कर लिया, ठीक है, तो 70 बचेगा, तो ये है। अब देखिए भोजन पे खर्च, तो भोजन को मिटा देते हैं, यहां लिखते हैं अदर पे खर्च, कि अदर पे कितना खर्च किया, वो टीच अदर पे खर्च कितना किया उसको निकालना है, तो ये यहां तक सेम आएगा, यहां तक सेम आएगा। उसके बाद क्या है
10% भोजन पे और 20% किराए पे, तो खर्चा हो गया कितना 30, तो बचा कितना, यहां तक बचा 70% बचत हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि हमको आना क्या है, यहाँ पे आना है, अन्य पे आना है, यहाँ तक आना है, तो बचत कितना हो गया, अब 70% बचा। आगे जब हम फिर बढ़ेंगे, शेष का 20% और 10% दवा पे और परिवहन पे, यानी टोटल कितना हो गया 30। तो खर्च कितना किया 30 किया, तो बचा कितना 70 बचत हो गया। अब हम यहाँ आ गए शेष का 30%, तो अब 30% है तो शेष का यहाँ पर अब 30% यहाँ करके लिखेंगे। यहाँ जो कैलकुलेशन करेंगे वो अब क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि दवा पे क्या ये, यानी कि अन्य पे कितना खर्च किए, तो इतना खर्च किए। ये कैलकुलेशन का पार्ट था, थोड़ा सा लेंदी था। सबसे पहले बोला है एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पे और 20% किराए पे खर्च करता है। उसके बाद बोलता है शेष का 20% परिवहन पे खर्च करता है और 10% दवा पे खर्च करता है, और शेष का 30% अन्य चीजों पे खर्च करता है, और बचत जो है इतना है। तो सबसे बोला था आय कितना होगा, आय निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको बचत इतना हो गया और इतना को इतना, इतना को इतना, इतना को इतना, ये कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा, ये कैलकुलेशन होगा, तो ये यहां तक जो आएगा वो क्या होगा, पहला स्टेप में बचत आ जाएगा। अब दूसरा निकालना है, बचत बराबर उतना आ गया, कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद फिर क्या है, दूसरा नंबर बोल रहा है भोजन पे कितना खर्च किया। ठीक है, भोजन पे कितना खर्च किया, तो भोजन पे खर्च करने के लिए भोजन क्या है 10% है, तो यहां तक आएगा सेम। अब भोजन पे किया 10%, तो यहाँ सिर्फ 10 लिखेंगे और 100 लिख के कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। दूसरा नंबर में लिखा भोजन हो गया, दूसरा नंबर में रेंट पे कितना खर्च किया, तो रेंट पे खर्च किया, यहाँ तक तो कैलकुलेशन कर लिया, ये आय हो गया, इतना तक तो आय होता है। आय का कितना परसेंट खर्च किया, 20% किराए पे खर्च किया, तो हम समझ जाएंगे आय का टोटल का 20% खर्च किया, तो ये रेंट पे निकल गया। परिवहन पे खर्च निकालना है, तो ये टोटल मेरा आय हो गया, और इतना परिवहन कहाँ, मेरा यहाँ परिवहन है, तो 10% और 20% किराए पे खर्च किया, तो बचा कितना 70% बच गया। और इसका बोला शेष का 20% किराए पे, तो किराया का भाग लिखेंगे, तो किराया इसमें लिखेंगे 20%, तो शेष का किराया निकल गया। अब मान लीजिए दवा का बोलेंगे, दवा पर कितना खर्च किया, तो क्या करेंगे, टोटल आय यहां तक निकल गया, ये टोटल आय निकल गया, तो 10% और 20% 70% खर्च हो, 30% खर्च हो गया, 70% क्या हो गया, बचत हो गया। अब आना है हमको दवा यहाँ है, तो शेष यहाँ है, तो शेष चूंकि हम शेष यहां तक निकल गया। अब बोल रहा है परिवहन का काम हो गया, बोल रहा इसी में है परिवहन और दवा सेम लाइन में है, शेष के बाद नहीं, ये शेष एक साथ है, ये शेष के बीच में एक साथ है, तो यहाँ 10/100 करेंगे। उसके बाद फिर है लास्ट नंबर में निकालना अदर पे कितना खर्च किया, ये छठा नंबर का होगा, तो ये अदर पे कितना खर्च किया है, ये टोटल मेरा आय निकल गया, खर्च किया भोजन पे और यहाँ पे 10% किराए पे, टोटल कितना हो गया 30% खर्च किया, तो बचा कितना 70%, ये 70 है, ठीक है 70% खर्च हो गया गुना। अब करेंगे 20% परिवहन पे और 10% दवा पे खर्च किया, तो बचा कितना 70, ये क्या बचत हो रहा शेष का। अब शेष का कितना 30%, तो 30% यहाँ लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। जो आप कैलकुलेशन करने का पार्ट है, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन को मैं इतना कैलकुलेट करूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, बस खाली एक प्रोसेस आप सीखिए। आपको यहाँ हम प्रोसेस सिखाने के लिए आए हैं कि स्टेपिंग कैसे करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन आप एग्जाम में आखिर आप ही को कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन ना करने का एक रीजन है कि समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन, ठीक है 20% जो है भोजन पर खर्च करता है। क्या करता है 20% भोजन पे खर्च करता है, ठीक है 20% भोजन पे खर्च करता है। अब बोल रहा है शेष का, अब देखिए लैंग्वेज अलग है, शेष का कितना
1/4 किराए पर, ठीक है। शेष 20%, यहाँ देखिए प्रतिशत के रूप में दिया है और यहाँ क्या है, बटा में करके दिया है। ये अलग अलग लैंग्वेज। शेष का 1/4 किराए पर खर्च करता है, ठीक है। 1/4 क्या करता है, किराए पर खर्च, ठीक है, किराए पे खर्च करता है, किराए पे खर्च करता है। अब फिर बोल रहा शेष का, अब जो बच गया शेष का कितना है, 25% क्या है, परिवहन। शेष का जो 25% परिवहन पर क्या करता है, परिवहन पर क्या करता है, खर्च करता है, ठीक है, परिवहन पे खर्च करता है। और 3,000 रुपया क्या है, 3,000 रुपया अन्य चीजों पर, 3,000 रुपया अन्य चीजों पर क्या करता है, खर्च किया, ठीक है, खर्च किया। यदि उसका क्या है, यदि उसका बचत कितना है, 15,000 रुपया है, तो उसका आय बताएं, आखिर उसका आय क्या होगा, ठीक है। एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, ठीक है। शेष का 1/4 किराए पे खर्च करता है, शेष का 25% परिवहन पर खर्च करता है और 3,000 रुपया अन्य चीजों पे खर्च किया। यदि उसका बचत 15,000 रुपया है तो उसका आय क्या ज्ञात कीजिए, उसका क्या ज्ञात कीजिए, आय ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मेरा कितना है, इनकम क्या है, INCOM, इनकम क्या है, नहीं जानते तो इनकम को x मानिए। इनकम बराबर मेरा क्या है, x है। इनकम भैया मेरा x है, 20% मेरा भोजन पे खर्च हो गया, तो खर्च हो गया तो कितना बचा, 80 बटा क्या होगा, 100। अभी यहाँ 80/100 लिखे, 100/80 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ इनकम को लेके जा रहे हैं। अगर मान लीजिए बचत को हम लेके चलते, बचत को लेके, ठीक है, बचत को लेके चलते, ये 15 और 3 कितना, जिसे बोल रहा है कि कुल, यदि उसका बचत 3,000 है तो 15,000 है तो उसका आय क्या है। तो भैया यहाँ बोल रहा है कि इतना खर्च किया, 20% खर्च किया भोजन पे, 1/4 किराए पे खर्च करता है और शेष का 25% भोजन पे खर्च करता है और 3,000 रुपये अन्य चीजों पे खर्च करता है। अगर ये खर्च नहीं करता, चूंकि रुपया में दिया हुआ है, तो 15 कितना होता, 18,000 रुपया हो जाता। यहां तक समझ में किसी को आया कि नहीं समझ में आया, देखते हैं 18 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ 18 दिख रहा है। मान लीजिए ये बोल रहा है बचत, अगर बचत 15,000 रुपया है, हम बचत से सोल्यूशन करना चाह रहे हैं कि हम बचत से सोल्यूशन करेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, बचत से सोल्यूशन करना चाहेंगे। कोई आदमी चाहेगा हमने इनकम को लेके सोल्यूशन करेंगे, तो मान लीजिए इनकम या इस, अब देखिए 15,000 रुपया बचत है और 3,000 रुपया अन्य चीजों में खर्च करता। अगर ये भी खर्च नहीं करता, 3,000 रुपया ये भी चीज खर्च नहीं करता तो बचत होता ना कि नहीं, खर्च बच, चूंकि ये रुपया हम दिया हुआ है इसीलिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते, ये भी खर्च किया है, लेकिन कितना रुपया खर्च किया तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बचत, अगर मान लीजिए 15,000 रुपया उसका बचत है, 3,000 रुपया अन्य चीजों में खर्च किया, तो भैया 3,000 अन्य चीजों में खर्च किया, अगर ये खर्च नहीं करता तो 18,000 बचत होता। 18,000 बचत मान लीजिए हो जाता, ठीक है, 18,000 बचत हो जाता, तो 20 खर्चा किया, तो आपको बोले थे उल्टा लेके चलना है, 100/80 यहाँ लिखेंगे। यहाँ क्या हो गया, अब 1/4 क्या हो गया, 1/4 खाली कर दिया, 1/4 खाली कर दिया तो 3/4 क्या हो गया, बचा, 3/4 बचा, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 4 और नीचे में क्या लिखेंगे, 3। यही तो समझना है कि 1/4 खर्च किया तो बचा कितना, 3/4। क्योंकि सबको उल्टा में लिख रहे हैं तो इसको भी क्या लिखेंगे, 4/3। अब मान लीजिए क्या बोल रहा है, 75, ये 25% क्या है, 25% परिवहन पे खर्च करता, प्रतिशत में 75, तो यहाँ क्या होगा, 25 है तो बचेगा कितना, 75, यहाँ लिखेंगे 100, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये है, तो कुछ नहीं है, इसी को आप क्या करेंगे, इसी को कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन के बाद जो भी आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनकम होगा। इनकम आएगा 40,000 रुपया। ये हो गया पहला स्टेप, इस तरह से बना सकते हैं। या कोई आदमी चाहेगा नहीं, इनकम मान लीजिए एक्स था, तो मान लीजिए इनकम एक्स है, 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80/100,
100 में 20 खर्च दिया तो 80 बटा 100, 100 में 80 यानी 80% बचा, 20% खर्च कर दिया तो 20% खर्च किया तो 80% बचा ना, तो 80% बच गया तो 80% को क्या से ले 80% को नीचे डिवाइड 80 बटा 100, तो यहाँ तक ये हो गया, इसका काम कर लिया। चलिए ठीक है, अब बोल रहा है शेष का 1/3 1/4 किराए पर खर्च करता, तो बचा कितना 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 लिखेंगे। चलिए ठीक है 3/4। शेष का 25% परिवहन पे खर्च करता, भैया हमको ये बता दिए 25% खर्चा कर लिए तो कितना बचा 75/100 लिख सकते हैं ना यहाँ। चलिए ठीक है, इतना खर्च करता है। अब बोल रहा है कि इसका ये इनकम है इतना का इतना, ये मान लीजिए बचत है, अब ये हो रहा है बचत, ठीक है, इतना का इतना खर्च किया तो बचा ये इतना x रुपया था, तो 20% खर्च किया तो ये क्या हो गया बचत हो गया। चलिए ठीक, इतना खर्च किया तो ये क्या हो गया बचत हो गया, यहां से भी ये बचत हो रहा है, इतना निकाले तो ये बचत हो रहा है, यहां से ये बचत हो रहा है। अब क्या बोल रहा है शेष का 3000 मान लीजिए ये है, तो 3000 रुपया अगर हम यहाँ पे ये माइनस कर देते हैं और बराबर 15000 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये खर्च और ये भी तो खर्च है, 3000 रुपया क्या किया और खर्च किया, तो 3000 खर्च किया, इसमें बचत हो रहा था और 3000 रुपया और खर्च किया, तो माइनस कर देंगे बराबर के साथ, वो सब अब ले जाएंगे तो आप कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए यही स्टेप आ गया ना कि नहीं आया, अब इसी को हम आगे सर कैलकुलेट करते हैं, तो ये बराबर के वो सर जाएगा तो कितना होगा 18000 आ जाएगा, 18000 हो जाएगा ना। अब मान लीजिए 18000 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में माइनस है तो बराबर के उस प्लस होगा, 15 और 3 कितना होगा 18000 ये आ जाएगा। अब 18000 मान लीजिए, अब इसी को कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है, ये 15 इधर मान लीजिए बराबर के ये साइड आ जाएगा, यहाँ बराबर है ये ऐड होगा तो ये कितना होगा 18000 हो गया ना कि नहीं हो गया 18000 हो गया। चलिए यहाँ तक काम हो गया। अब क्या बोल रहा है इसी को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 100/80, तो ये क्या होगा 100/80, ठीक है। इसी को आप लिखेंगे 4/3, इससे क्या लिखेंगे 4/3 उल्टा बराबर के उस ये हो जाएगा 100/75, ये होगा क्या 100/75। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको एक दिख रहा है, ये वाला और ये वाला पार्ट एक जैसा दिख रहा है, इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 40000 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो उसका आय कितना था ये है। आय से हम चलेंगे तो सीधा सीधा 80/100, 3/4, 75/100, लेकिन जैसे ही क्यों उल्टा हो जा रहा है, क्योंकि ये बराबर के वो साइड उल्टा हो जाता है, बचत को लेके एक लाइन में लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले का क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, तो बचत को लेके अगर हम चलेंगे तो बचत ये हो गया, 20 खर्चा हो गया तो कितना बचा 80, लेकिन उल्टा लिखेंगे 100 में 80 बचा। अब हो गया कितना 4 है, 4 में 3 खर्च किया तो कितना बचा, 4 में 1 खर्च किया तो कितना बचा 4 में 3 बचेगा। अब क्या है यहाँ पे 25% खर्च किया, कितना 100 में 75 बचेगा, इसी को कैलकुलेट करेंगे 40000 के आसपास आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया टोटल आय हो गया, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे अब लेवल क्या होगा हाई होगा, लेवल तो है धीरे धीरे क्या होगा हाई होगा, क्योंकि अब हम यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करने की कगार पे हैं, तो कहीं ना कहीं लेवल तो बढ़ेगा। यूपीएससी का क्वेश्चन है तो दिमाग तो खाएगा ही, इतना आसान तो है नहीं कि इतना आसान क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछेगा। तो एक एक क्वेश्चन जैसे आप डील करेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति ये यूपीएससी का प्रश्न पूछा हुआ है, एक व्यक्ति अपने आय का, ठीक है, एक व्यक्ति अपने आय का 40% क्या करती है अपनी पत्नी को देता है, ठीक है, अपनी पत्नी को देता है। अब बोल रहा है शेष का कितना है 20%, वह अपने तीनों पुत्रों को क्या करता है, तीनों पुत्रों को शेष का 20% बाद तीनों पुत्रों में से तीनों पुत्रों
20 तीनों पुत्रों में से प्रत्येक को क्या है, प्रत्येक को यानी एवरीबॉडी को, ठीक है, प्रत्येक को देता है, ठीक है। लैंग्वेज मैथ में समझने की आवश्यकता है, देता है। शेष का आधा भाग, शेष का क्या है, आधा भाग वह अन्य चीजों पर खर्च करता है, ठीक है। अन्य चीजों पर क्या करता है, खर्च करता है। यदि उसका बचत जो है 12,000 रुपया है, तो उसका आय क्या था, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसी को आंसर निकालना है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने आय का 40% अपनी पत्नी को दे देता है। पहले इस लाइन का काम करेंगे। 40% अपनी पत्नी को दे देता है, कितना, पत्नी को दे दिया, चलिए ठीक है, 40% पत्नी को दे दिया। अब बोल रहा है शेष लिखेंगे, शेष कितना बच गया, 60% बचा ना। मान लीजिए 40% पत्नी को दिया तो शेष कितना बचा, 60%। आप बोल रहा शेष का 20% वह अपने तीनों पुत्रों में से प्रत्येक को, यानी एवरीबॉडी, यानी कि पत्नी को कितना दिया, 40% दे दिया, पत्नी को 40% दे दिया, तो शेष कितना बचा, 60% बचा ना। तो चलिए ठीक है, यहां तक मेरा काम हो गया। आप बोल रहे शेष का 20%, शेष कितना है, 60%, शेष का 20%, ठीक है। तो 20% मतलब 20% का मतलब होता है, ये डिवाइड करेंगे, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, कितना हो गया, 12%, कितना हो गया, 12%, यानी शेष का 20% वह अपने तीनों पुत्रों में से प्रत्येक को देता है, ठीक है, प्रत्येक को देता है। तो एक को कितना देता है, 12, एक को देता है 12, एक को देता है 12, 3 बेटा है तो 3 12 को कितना दिया, 36% दे दिया। और 40% और पहले से पत्नी को दिया 40%, और 36% क्या दे दिया, अपना बेटा को दे दिया, तो कितना हो गया, 6%, और इधर कितना हो गया, 76% हो गया। 76% मान लीजिए 76% ये खर्च किया, तो कितना बच गया, 24% क्या हो गया, बचा 24 बचा। 76% ये खर्च किया, दे दिया, तो भैया 24% बचेगा ना। 100% कोई भी चीज है तो 76% खर्च किए तो 24% बच गया। चलो आप बोल रहा शेष का आधा भाग, बचा कितना, 24%। आप बोल रहा शेष का आधा भाग, तो शेष कितना है, शेष कितना परसेंट है, 24 है। 24% का आधा भाग यानी 1/2 करेंगे। आधा का मतलब क्या है, इसका 1/2, यानी कि आधा कर देंगे, इसको 2 बराबर में भाग देंगे। शेष का आधा यानी 1/2 कितना हो गया, 12%। अब बोल रहा है कि शेष का वह अन्य चीजों पे करता है, और 12% किस पे करता है, 12% जो है अन्य चीजों पे वो खर्च करता है। तो भैया शेष का 1/2 12%, तो बचा कितना, बचा बराबर 12%। आप बोल रहा है यदि उसका बचत 12,000 है, यानी कि अब क्वेश्चन बचा है इतना, अब क्वेश्चन के अनुसार हम आएंगे, सॉल्व करेंगे, बचा 12%, तो 12% बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बोर्ड पे दिख रहा है, दिखता है कि नहीं, हाँ 12% बराबर क्या है, प्रश्न से कितना है, 12,000 है, ठीक है। 12% बराबर 12, तो 1% बराबर कितना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, 12 को यही लिखेंगे और 12 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसी से क्या करेंगे, 100% निकालना है, तो 100% क्या, जब ये है, थोड़ा इरेज करता हूं मैं यहां से, मान लीजिए 12% यहां था, 12% बराबर लिख दिया है 12,000 रुपया, ठीक है। तो 1% बराबर क्या होगा, 12,000 बटा 12 होगा,
ठीक है। और इसीलिए 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर उसका आय जो होगा 12% बराबर, ये बचत है तो 12% बराबर है, तो इतना तो आय जो होता है अपने आप में क्या 100% होता है, तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, तो 100 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये से एक बार एक कटेगा तो एक, 1 2 3 यहाँ, और ये यानी टोटल कितना 1 2 3 4 5, इतना क्या है आय है, यानी उसका आय कितना था, इतना था। ठीक है, आंसर क्या है, चलिए ठीक है 5 सुनना है ना, 3 2 5 सुनना, चलिए ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जैसे जैसे जो स्टेप बोला वैसे वैसे हम क्या किए, सॉल्व करते गए। आप बोल रहा तुलना 12% बच रहा है, वो बच रहा है 12%, तो वो परसेंटेज में 12% है और बचत में 12,000 है, तो परसेंटेज में और बचत में दोनों को इक्वेशन करके बराबर कर दिए और वहां से कैलकुलेट करके 100% ले आए। ये लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। ए की आय जो है बी की आय से 15% क्या है अधिक है, 15% क्या है अधिक है। बी की आय सी की आय से क्या है यहाँ एक लाइन में लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। अब बोल रहा है कि बी की आय क्या है, बी की आय जो है, बी की आय सी के आय से क्या है, सी के आय से, ठीक है, सी के आय से 10% क्या है कम है, 10% क्या है कम है। अब बोल रहा है यदि ए और सी क्या है, यदि ए और सी के आय का अंतर, ए और सी के आय का जो अंतर है ये कितना है 350 है, तो बी की आय बराबर क्या होगा। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, जब हम रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो वो अलग होगा, लेकिन आ गया तो चूंकि इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, तो ए अनुपात बी, ये रेशियो है दिया हुआ तो उसी तरह लिखेंगे। ए की आय बी की आय से किससे तुलना कर रहा है, बी की आय से 15% अधिक है, तो पहले बी को मान लेंगे, बी कितना है, बी मान लिए 100 है, ठीक है, बी माना कि ये 100 है, बी है 100, तो 100 में 15 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 115, यानी क्या है ये ए और बी का हो गया, तो ये ए का हो गया इतना। अब क्या बोल रहा है, इस स्टेप का काम हो गया, अभी इस स्टेप का काम करेंगे। बी की आय सी के आय से 10% कम है, किससे, सी के आय से, तो बी इज टू सी, क्या है बी इज टू सी, तो बी की आय ए की आय से 10% क्या है कम है, किसके तुलना कर रहा है, सी के आय से 10% कम है। सी का आय कितना मान लेंगे, सी का आय मान लेंगे 100, तो सी की आय से 10% क्या है, सी की आय से 10% कम है, तो इसको क्या कर लेंगे 90 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। ये क्या है, ये कॉमन हो गया, बी और बी यहाँ कॉमन हो गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इधर से एक 10 कटेगा, इधर से एक 10 कटेगा, इधर से मान लीजिए काटेंगे 5 से, तो 5 20 25 100 और 15 होता है, 20 और 3 ये हो गया 23, तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 23 और ये कितना हो गया 20,
कौन, ए और बी, और ये हो गया 9 और ये कितना हो गया 10। ठीक है, जब भी हम प्रपोर्शन में जब दो को हम रेशियो में, देखिए ए और ये क्या हो गया कॉमन हो गया। ठीक है, हमको A:B:C का रेशियो निकालना रहता है। जब भी दो इक्वेशन दिया है, A:B दिया है और B:C दिया है, तो इसको कैसे एक लाइन में लिखेंगे, A:B:C के फॉर्म में कैसे लाते हैं। तो इसको जो है यहाँ से क्या करते हैं, गुना करते हैं, और इसको यहाँ से क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, यहाँ से गुना करते हैं, ये यहाँ से गुना होगा और यहाँ से गुना होगा। समझ में आ रहा है। इसका एरो का सीन होता है ऐसे, यहाँ जाता है, फिर इसके बाद यहाँ ऐसे जाता है, फिर यहाँ ऐसे जाता है। यानी कि यही फॉर्म को आपको याद करना होगा। जब दो A:B और B:C को एक फॉर्म में लाना है कि 1:B:C का वैल्यू क्या होगा, A:B:C का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कितना हो गया, ये 200 हो गया। ठीक है, 200 हो गया। यहाँ से यहाँ 9 दूना कितना हो गया, 18, ये हो गया। और इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 दूना ये 23 को 9 से गुना करेंगे तो 9 या 27 के साथ हाथ में कितना हो गया 2, 9 दूना 18 और 2 20, 207। यहाँ लिखेंगे 207, यहाँ तक हो गया 207। ठीक है, 207 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए और सी के आय का अंतर 350 रुपया है। ए और सी के आय का अंतर कितना है, 350 रुपया है। ए मेरा कितना है 207 और सी कितना है ये 200। ए और सी का अनुपात में देखेंगे, ए जो आ गया मेरा यहाँ पे है ए बराबर 207 और सी बराबर कितना है 200। इन दोनों का अंतर कितना है 7, अंतर है 7 है। अब क्या बोल रहा है, ए और सी के आय का जो अंतर है ये है कितना है, आप देख रहे हैं 350 है, तो 350 यानी कि 7 बराबर कितना है 350। तो 7 एकम 7 7 एकम 7 पचे 35, मान लीजिए 1 बराबर कितना, तो 350 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो 7 एकम 7, अब 5 सते 35, 5 यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 50 आ गया। 1 बराबर 50, तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो बी का आय क्या है, तो बी का आय पूछ रहा है, तो बी का आय कितना है नहीं जानते, तो 1 बराबर कितना हो गया 50 का है। यहां से कैसे निकाला से देखिए, इसी को समझ में आना है। ए और सी का रेशियो हम निकाल लिए 207 200, अंतर किस में, ए और सी के बीच में अंतर 7 का है, तो 7 बराबर, और बोल रहा है ए और प्रश्न में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये 7 जो है बराबर है ए और सी के आय का अंतर 350, ये क्या कर देंगे 350। ठीक है, तो 7 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना 350 बटा कितना है 7, तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, ये कितना 50, यानी 1 बराबर कितना हो गया 50। भैया जब 1 बराबर 50 है, बोल रहा है बी की आय कितना है, तो A:B:I, ये कितना आय का अनुपात दिया हुआ है कि A का आय, तो A:B दिया आय दिया हुआ, A:B:C का आय दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि B की आय ज्ञात करें, तो B का आय ज्ञात करने बोल रहा है ना, तो B का आय कितना 180, तो 1 बराबर इतना, 1 बराबर कितना 1 बराबर इतना है, तो 1 बराबर इतना, तो इसीलिए B की आय बराबर कितना होगा, ये 180 है, तो 1 बराबर जैसे मान लीजिए 1 बराबर कितना, B की आय बराबर कितना 180 है, और हम जानते हैं 1 बराबर कितना 50 है, 1 बराबर 50 है, तो 180 बराबर, तो 180 बराबर 50 गुने 180 करेंगे। ठीक है, 18 पचे कितना होगा 90 होता है, 18 पचे 90 और 2 शून्य यहाँ होगा। ठीक है, तो 9000 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार बोर्ड पे देख लेता हूँ कि आंसर ये दिख रहा है कि नहीं पूरा। चलिए, ये पूरा दिख रहा है। आई होप आपको ये मजा आया होगा। आज का ये लेक्चर जो है पूरा कंप्लीट हो गया होगा। एक बार जो है हम फिर से इसको समझा देते हैं। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, तो
तो बोल रहा है बी की आय से 15% अधिक है, तो A/B हम मान लेंगे और B का पहले मान लेंगे। जब भी हम किसी का तुलना करते हैं उसको पहले मान लेंगे। B का है, B बराबर क्या पहले 100 मान लिया, 100 हो गया ये। तो बोल रहा A की आय से कितना परसेंट है, 15 अधिक है, तो 15 अधिक कर देंगे, 115 कर देंगे। इस स्टेप का काम हो गया। दूसरा स्टेप में आते हैं, बोल रहा है B की आय C के आय से 10% क्या है, कम है। B की आय क्या है, B की आय C के आय से कितना 10% कम है। B और C के बारे में बोल रहा है, B की आय C के आय से क्या है 10% कम है। तो C के आय से, तो C का आय मान लीजिए 100 है, C का आय कितना है, मान लीजिए 100 है। तो इसी से तुलना करेंगे B की आय से C की आय, B की आय जो है C की आय से 10% कम है, तो इसका 100 है, तो इसका क्या होगा 90 है। मैंने आपको बताया था ये और दोनों आपस में क्या हो गया, कॉमन हो गया। और A/B/C को एक फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन हमको ये देखिए A, B, C 3 है, तो A/B/C को हम निकालेंगे। और यहाँ जो 115/100, 115 रेशियो 100 है, 90 रेशियो 100 है, इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो ये 20 आ गया और ये 23 आ गया। तो 23/20 लिखेंगे, ये A है और ये B है, और 9 है और ये 10 है। यहाँ चूंकि 10 कट गया तो 9 10 है। हमने बताया था आपको कि जब दो रेशियो रहेगा, रेशियो का अनुपात जब दिया हुआ रहेगा, दो अलग अलग का A/B है और B/C है, ठीक है। क्या यहाँ ये और ये कॉमन आ गया, तभी ये एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं। इस रेशियो और इस रेशियो में अगर मान लीजिए यहाँ D रहता, जैसे यहाँ D रहता, तो हम लोग आपस में कोलैबोरेशन यहाँ नहीं कर सकते थे, ये रेशियो का है। चूंकि A और B में आ गया, तो B यहाँ भी है, B यहाँ भी, इसीलिए एक दूसरे का इंटरलिंक बन गया। तो A/B/C निकालेंगे, तो इसका उपाय है ये, और ये इसका कैलकुलेट करने का नियम है कि यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपस में क्या होगा, गुना होगा, तो गुना हो गया। और यहाँ से ये पार्ट और ए पार्ट यहाँ से होता है तो आपस में गुना होता है, ये यहाँ से गुना होता है, ये यहाँ आपस में गुना होता है, तो ये गुना कर दिए 180 हो गए। और यहाँ से यहाँ वाला भी आपस में गुना होता है, ठीक है, ये दोनों आपस में गुना, इसको कैलकुलेट कर ये कर दिए, यहाँ तक आ गया। A/B/C का वैल्यू 207/180/200 आ गया। प्रश्न में दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, A और C के आय का अंतर क्या 350 रुपया मिला। A और C यानी A है, ये है A और ये है C है और ये है B है, बोल रहा है A और C के तुलना में। तो A और C के अनुपात के रूप में देखें तो यहाँ 7 आ रहा है और रुपया में अंतर है 350 रुपया, तो 7 बराबर 350, तो 1 बराबर 50 हो जाएगा, 1 बराबर 50 हो गया, यानी कि 1 का वैल्यू कितना है 50 के बराबर, यानी कि यहाँ पर 1 का रेशियो उसका वैल्यू कितना 50 के बराबर। अब बोल रहा है B का आय कितना है, तो B का आय 180 है रेशियो में, तो 180 लिख देंगे। और चूंकि 1 बराबर 50 होता है तो 1 बराबर 50 है, तो 18 बराबर कितना होगा 50 गुने 180, यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी यदि आपको डाउट आता हो या कहीं भी किसी तरह का क्वारी आता है तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपसे सादर निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे गुड मैसेज भी भेज सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा किसी क्वेश्चन को लेके, तो मैं हर एक टॉपिक में जो है परसेंटेज का क्लास 10 है, तो इसमें मैं सारा सीरियल नंबर से स्टार्ट किया हूँ, 45 40, तो 1 से लेके 45 तक अभी मैंने प्रश्न को सॉल्व किया, 45 अलग अलग टाइप का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। यदि आपको लगता है कि अगर मान लीजिए कि 45 का जो है आपको उसमें से कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो आप खाली क्वेश्चन नंबर टाइप करेंगे 44 43 42, तो मैं समझ जाऊंगा। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और आपको भी अच्छा समझ में आ रहा होगा। साथियों, आप अपने और अपनों का ख्याल रखें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।